और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजस्थान युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, पीसीसी कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के अंदर कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं और पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया है। वहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला है और ऐसे ही कई और दूसरे मुद्दों को लेकर के भी विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, और विरोध में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं जयपुर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सहित कई मुद्दों को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस ने आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने विरोध किया है और कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताते हुए हल्ला बोल कार्यक्रम का आह्वान किया गया था। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस के नेताओं को विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में ही पुलिस ने डिटेन कर लिया और इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेश शुक्ला, सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया सहित कई ऐसे पदाधिकारी रहे जो इसमें शामिल हुए थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और सड़क जाम की स्थिति बन गई। अब इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। और हमारे सहयोगी सुशांत पारिक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, वोट को लेकर के जो मसला है वो बिहार से अब राजस्थान तक भी पहुंच चुका है और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि शुरुआत में कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक तरीके से विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा इलेक्शन को लेकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर पहले से है। और ये हल्ला बोल कार्यक्रम यूथ कांग्रेस का पीसीसी के से लेकर वो कूच करने वाले थे, लेकिन चूंकि पहले से पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद था और जो नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको डिटेन किया गया। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो उसी बस की है, पुलिस बस की, और इन सभी को डिटेन करके विद्याधर नगर थाने ले जाके इनको छोड़ दिया गया है। और चूंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है और हरियाणा इलेक्शन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने एविडेंस पेश की, हालांकि वो जांच का विषय है किस तरीके से क्या वो कितनी सत्यता है, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस अपनी रणनीति साफ कर रही है कि एसआईआर चल रहा है और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी लगी तो फिर वो इसी तरीके से सड़कों पे। अच्छा, एक बिहार के अंदर बड़ा खुलासा किया था भाई, कुछ वोटर लिस्ट और उनके नामों को लेकर के बात की गई थी कि नाम काट दिए गए। हरियाणा के चुनावों को लेकर के, विधानसभा चुनावों को लेकर के भी जानकारी साझा की। तो क्या ऐसी तैयारी राजस्थान में भी की जा रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। शुभेंदु 200 विधानसभा में ऑब्जर्वर उन्होंने लगा दिए हैं पहले से, और प्रत्येक बूथ पर उनकी टीम बना दी गई है ताकि जहां जहां पे ये मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम होगा वहां पर वो जाएं और मॉनिटरिंग करें। बाकायदा इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम पीसीसी में बनाया जा रहा है, तो तैयारी पूरी है। और ये विरोध प्रदर्शन उसी की एक कड़ी है। कांग्रेस को अगर लगेगा राजस्थान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना है तो फिर वो सड़कों पर आगे भी उतरेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन रहा। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए कि कांग्रेस का प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन इस बीच जो बिहार से शुरू हुआ संग्राम था, दिल्ली में उसको लेकर के गूंज सुनाई देती है, हरियाणा को इसमें शामिल कर लिया जाता है और अब इसकी जो गूंज है वो राजस्थान तक सुनाई दे रही है। और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट का जारी आदेश को देश भर में लागू किया जाए और स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाए जाएं ताकि जो मवेशी हैं वो इन संस्थानों के अंदर ना आ पाएं। वहीं 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया था और जिम्मेदार एजेंसियों को आवारा जानवरों को हटाया जाए, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी है और साथ ही खास निर्देश भी है। दरअसल आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से इस पर निर्देश जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है और आदेश को देश भर में लागू किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं, यह भी साफ किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार सड़क पर हादसे होते हैं। वहीं अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई।
आशीष भार्गव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, ये बड़ा मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा है कि देश भर के अंदर जहां भी सड़कों पर आवारा पशु हैं उनको हटाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा दखल ये सुप्रीम कोर्ट का है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर खासे डायरेक्शन जारी किए थे। उसी की कड़ी में उसने पिछली बार कहा था कि वो सरकारी जगहों पर ये संस्थानों और जो है उनको लेकर भी एक आदेश पारित करेगा। और आज 3 बड़ी चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। पहली बड़ी चीज ये की है कि जो आवारा कुत्तों को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकारी अस्पतालों में, उस संस्थानों में, जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर, रेलवे स्टेशनों पे और जो खेल परिसर आदि जो जगह हैं वहां पर आवारा कुत्तों को वहां से उठाया जाए और वहां पर फेंसिंग की जाए ताकि दोबारा से वो आवारा कुत्ते वहां ना जाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए और फिर नसबंदी और वैक्सीन के बाद इनको उसी जगह पर ना छोड़ा जाए। तो काफी अहम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। 8 हफ्ते का वक्त पूरा दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो कड़ाई से इसका पालन करें, वरना इसको काफी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाएगा। दूसरा, राजस्थान का एक हाईकोर्ट का जो फैसला था, जिसमें नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे आदि जो सड़कें थी, वहां पर जो पशु रहते हैं या आवारा पशु रहते हैं उनको हटाने का जो आदेश था उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है और कहा है कि यह आदेश बिल्कुल सही है और इसको लागू किया जाना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये फैसले आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कुछ बड़े आदेश दिए गए हैं और इस मामले को लेकर के इंटरवीन किया गया था और इस मामले में दखल देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो जिस तरीके से सड़कों पर आवारा पशु दिखाई देते हैं उनको सबसे पहले वहां से हटाया जाए। और राजस्थान को लेकर के खासतौर पर ये कहा गया है कि 3 महीने पहले, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया था, ऐसे में जिम्मेदार एजेंसियां जिनको आवारा जानवरों को हटाने का उनका जिम्मा होता है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, उनको इसके बारे में काम करना चाहिए। तो स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु को हटाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और यह भी साफ किया गया है कि इस आदेश को देश भर में लागू किया जाए, ये देश भर के अंदर आदेश लागू हो, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप इसको लेकर के हमारे अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हमारे साथ हैं। जरा उनके पास जरा चलते हैं। सबसे पहले मैं अरुण इस पर जानकारी ले रहा हूं कि भाई अब ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है और खुद दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश भर के अलग अलग, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, वहां से इन आवारा पशुओं को हटाना चाहिए। और इसको लेकर पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। निश्चित तौर से सुवेंद्र, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भले राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस